तो ये आपका पहला पॉइंट आपका LI1। इंडेक्स फिंगर में आपका पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी मेरिडियन के पहले नंबर से स्टार्ट होकर के कंटिन्यू हो रहा है, और मिडिल फिंगर में जितनी भी मेरिडियन है लास्ट पॉइंट से आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आपका सभी पहला पॉइंट LI1, TW1, SI1, ST45, GB44, UB67, ये आपके सभी मेटल पॉइंट यानी कि ड्राइनेस पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट आपका LI2, TW2, SI2, और यहाँ पे आपका ST44, GB43 और UB66, ये सभी के सभी आपके वाटर एलिमेंट के पॉइंट यानी कि कोल्डनेस एलिमेंट के पॉइंट हैं आपके। फिर थर्ड पॉइंट आपका LI3, TW3, SI3, और इधर आपका थर्ड पॉइंट आपका ST43, इसमें आपका GB41 है, GB41 और UB65, इसमें GB42 कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है, इसमें GB41 है, यानी कि ST43, GB41 और UB65, ये 3 पॉइंट आपके जो है विंड पॉइंट है, ड्राइनेस, कोल्डनेस। उसके बाद फिर सीक्वेंस आपका स्टार्ट होता है विंड से। फिर आता है आपका हीट। हीट पॉइंट कौन से हैं आपके? आपके ज्वाइंट पे, ठीक ज्वाइंट पर जितने पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके हीट पॉइंट है, जिसमें से आपका LI5, TW4 तो नहीं है, दोनों साइड की मेरिडियन यानी कि LI5, SI5। ठीक इसी तरह से मिडिल फिंगर में ST41 और साइड की मेरिडियन UB60, ये सभी 4 मेरिडियन के पॉइंट्स आपके हीट पॉइंट है ज्वाइंट पर। तो ये आपको मेमोराइज कर लीजिए इसको, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से इसको मेमोराइज कर लें कि ज्वाइंट पर साइड की जो 2 मेरिडियन है दोनों फिंगर में, वो सभी हीट पॉइंट है बीच वाली मेरिडियन को छोड़ करके। अब इसमें आपका मेटल पॉइंट क्या है? मेटल पॉइंट आपको मेमोराइज करना होगा चार्ट को देख करके। हीट पॉइंट और आपको हीट पॉइंट और हॉटनेस पॉइंट याद करना है बस, क्योंकि इसमें ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड और ह्यूमिडिटी आपका लास्ट में मिल रहा है। अब आपको केवल हीट और हॉटनेस याद करना है। तो इसमें आपका LI6 हॉटनेस है, इसमें TW6 हॉटनेस है, और आपका इस SI में देखिए 1 2 तो हमें भी नहीं याद है, चार्ट में देख के इसको हम मेमोराइज कर लेते हैं। चलिए चार्ट में देख के साथ देख ही लेते हैं। आपका हॉटनेस पॉइंट, हीट पॉइंट तो आपको मिल गए 2 मेरिडियन के, LI के, SI के और स्टमक के और UB के, यानी कि साइड की दोनों मेरिडियन बीच वाली को छोड़ करके इसका जो हीट पॉइंट है वो ठीक ज्वाइंट के ऊपर आ रहा है। LI5, SI5 और ST41 और UB60, ये हीट पॉइंट है आपके। अब आपका बचता है GB का और ट्रिपल वार्मर का, यानी गॉलब्लैडर का हीट पॉइंट है आपका GB38। GB38 ये है हीट पॉइंट आपका, GB38 हीट पॉइंट है। और TW में आपका TW6 आपका हीट पॉइंट है। अब आते हैं हॉटनेस पॉइंट पे। हॉटनेस पॉइंट में आपका TW5 है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में, मतलब हॉटनेस के ठीक ऊपर हीट, यानी कि ये हीट है, ये हॉटनेस है, पहला हीट दूसरा हॉटनेस। इसमें भी आपका GB37 आपका हीट है,
और GB38 आपका हॉटनेस है। ये 37 हीट हॉटनेस, इसमें उल्टा है आपका। इसमें TW5 आपका हीट, ये हॉटनेस। इसमें GB37 हीट, ऊपर हॉटनेस, ये ऊपर नीचे है आपका। TW5 हीट, TW6 हॉटनेस, GB37 हीट, GB38 हीट, GB37 हॉटनेस। ये आपको याद रखना पड़ेगा आपको, या यहाँ पर दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है ये हीट और हॉटनेस है। GB38 हीट है, GB37 हॉटनेस, GB38 हीट, GB37 हॉटनेस। इस तरह से याद कर लीजिएगा। इस चार्ट में 2 पॉइंट को देख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बजाय कि जो है जो आपको हमने 5 एलिमेंट चार्ट दिखाया था, ये यहाँ से ये जो दिखाया था, यहाँ से याद करने की बजाय चार्ट को देख के याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। केवल चार्ट में लिखना होगा आपको एक बार। यहाँ चार्ट में आपको लिखना होगा, ये GB38 हॉटनेस हीट पॉइंट है, GB37 हॉटनेस। इसको लिख करके बार बार उसको देखने से याद हो जाएगा। किसी को बार बार देखिए तो आदमी गिर जाता है, ये तो चार्ट है। तो इस तरह से जो है 2 पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने हैं। इसी तरह से आपका एलआई में था, एलआई मेरिडियन का देख लेते हैं। हीट हीट और हॉटनेस तो हो ही गया आपका। केवल ये 2 मेरिडियन की दिक्कत आ रही थी आपकी बीच वाले की, जिसमें से आपका GB37 हॉटनेस, GB38 हीट, TW5 हीट, TW6 हॉटनेस। बाकी आपके हीट पॉइंट तो साइड की मेरिडियन के ज्वाइंट पे आपके है ही आपके। और हॉटनेस पॉइंट आपको याद करना है साइड वाली मेरिडियन के। हॉटनेस पॉइंट आपका LI6, ST40, SI7, UB58। ये आपका LI6 के बाद है आपका SI7। याद रहते हुए भी हमें मिसिंग हो रही है, क्योंकि हमारे सामने आप लोग हैं। SI7 आपका जो है हॉटनेस पॉइंट हो गया, और UB58 आपका जो है हॉटनेस पॉइंट, UB58 हॉटनेस पॉइंट और ST40। UB58 आपका हॉटनेस पॉइंट यहाँ पर है सेंटर में। यह हॉटनेस आप लोग याद कर लीजिएगा चार्ट को देख करके। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये आपका ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड सीक्वेंस में। विंड के बाद हीट आता है ज्वाइंट पर। उसके बाद आपका हॉटनेस आ गया 58 यहाँ पर, एक पॉइंट छोड़ करके हॉटनेस। फिर इसमें आपका GB37 हीट था, GB38 हीट था, GB37 हॉटनेस। और आपका स्टमक में 41 हीट है, 40 हॉटनेस। हीट और नेक्स्ट पॉइंट हॉटनेस, हीट नेक्स्ट पॉइंट हॉटनेस। ठीक उसी तरीके से आपका इसमें SI5 हीट, SI7 हॉटनेस, TW5 हीट, TW6 हॉटनेस, और LI5 आपका हीट, LI6 हॉटनेस। चलिए फिर से हम लोग मेमोराइज करते हैं। कुछ हद तक हम लोग को मेमोराइज हो चुका होगा। सभी पहला पॉइंट आपका ड्राइनेस, दोनों मेरिडियन में, दोनों फिंगर में। सभी दूसरा पॉइंट आपका कोल्डनेस, इसमें भी सभी दोनों पॉइंट कोल्डनेस। फिर थर्ड आपका जो है आपका विंड पॉइंट, ड्राइनेस कोल्डनेस के बाद विंड पॉइंट। केवल इसमें GB41 आगे वाला पॉइंट डिफरेंट है, बाकी सभी थर्ड पॉइंट आपका विंड पॉइंट है। और LI5, SI5 दोनों साइड की मेरिडियन आपके हीट पॉइंट है, जो कि ज्वाइंट पर आ रहा है। और सभी अर्थ एलिमेंट के पॉइंट आपके
यहाँ पर है फिफ्थ ज्वाइंट पे। अब आपको हॉटनेस पॉइंट खोजना है, जिसमें से 58 है, इसमें GB37 है, इसमें आपका ST40 है। 41 के बाद 40, यहाँ पर 37 के बाद 38 हीट हॉटनेस, और यहाँ पे आपका SI7, यहाँ पे LI6, यानी कि LI5 के बाद LI6, SI5 के बाद SI7। तो ये 2 पॉइंट आपको मेमोराइज करना है बार बार इसको देख करके। तो इसको आज आप लोग प्रैक्टिस करिएगा चार्ट में विंड हीट हॉटनेस को पहचानने का। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, चलिए पहले इन साइड से चलते हैं। इन साइड की मेरिडियन से हम चलते हैं। पहला पॉइंट आपका LU11 है आपका। इसमें हमने आपको सीक्वेंस बताया, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस पॉइंट आपका LU7, ये सीक्वेंस में आपका LU11 विंड पॉइंट है। जब भी, अब इसको डायग्नोसिस समझते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग, इस 5 एलिमेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। जब भी आपको कफ कोल्ड होता है या एलर्जी होती है, तो ये बाहरी वात का अटैक होता है। वात का मतलब वायु का अटैक। तो ये आपका वायु का अटैक हुआ, कहाँ पर हुआ? लंग्स पे हुआ, जिसकी वजह से आपको कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है और गला खराब हो जाता है। एलर्जी भी क्या है? जब हवा चलती है तभी तो आपको एलर्जी होता है। तो विंड का अटैक हुआ यहाँ पर, तो हमें लंग्स के विंड पॉइंट पर जाके यहाँ पर हम सेडेशन करेंगे। लंग्स के विंड पॉइंट पर सेडेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पर लंग्स की मेरिडियन पर थंब साइड में यहाँ कॉर्नर पर एक पॉइंट हम सेडेशन का मैग्नेट लगाएंगे। सेडेशन का मैग्नेट लगाते ही आपको जो गले में या नाक में कफ कोल्ड का अटैक हुआ वायु के कारण, वात के कारण, वो आपको ये लगाते ही ठीक हो जाता है, लगाते ही रिलीफ मिल जाता है। प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा टाइम ले सकता है, एक्यूट है, करंट का है, सडन प्रॉब्लम आई है, तो उसी समय करने से आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो LU11 आपका विंड पॉइंट है। विंड पॉइंट को किस रूप में इस्तेमाल करेंगे, आपको ये समझ में आ गया आपको। अब जो वायु का अटैक हुआ है, वो वायु किस तरह की है? गर्मी की है कि ठंडी की वायु है? गर्म हवा का अटैक हुआ है या ठंडी हवा का अटैक हुआ है, ये भी जानना होगा आपको। अब गर्मी का मौसम है तो गर्म हवा का ही अटैक होगा। तो LU10 आपका हीट पॉइंट है। पहला पॉइंट विंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका हीट पॉइंट। तो हम हीट को भी सेडेट करेंगे। एक तो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट हो गया आपका LU11, आपको सिंगल लगाना है। तो LU10 आपका हीट पॉइंट है, तो गर्म हवा का अटैक हुआ तो LU10 साथ में हम जोड़ देते हैं गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम से आपको कफ, कोल्ड, फीवर या किसी भी तरह की एलर्जी का अटैक हुआ तो ये 2 पॉइंट लगाने से आपको ठीक हो जाएगा। LU11 और 10 क्या करना है? विंड बड़ी है, हीट भी बड़ी है, तो हम सेडेशन करेंगे। सेडेशन कैसे करेंगे? येलो मैग्नेट लगा करके, इस तरीके से येलो मैग्नेट। इस तरीके से येलो मैग्नेट शो करना चाहिए आपको। टेप पर लगाने के बाद जब आप इस पॉइंट पर लगाएंगे तो येलो शो करेगा, वाइट टच करेगा, इसका मतलब कि साउथ पोल टच कर रहा है। साउथ पोल डिक्रीज करने का काम करता है। इसके लिए हम सिंबल देते हैं एरो नीचे की तरफ।
आपने देखा होगा कि बुक्स में भी लिखा होता है, हम लोग व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भी डालते हैं। तो एरो नीचे किया हुआ मतलब कि येलो साइड आपका ऊपर शो करेगा। तो आपने LU11 यहाँ हाथ की फिंगर पे और 10 नंबर पे प्रोब से चेक करेंगे एक्यूरेट पॉइंट्स। फिर यहाँ पर हम 2 पॉइंट सेडेशन कर देंगे। अब इस समय गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में किसी को भी कफ कोल्ड फीवर होता है, तो ये 2 पॉइंट तो साथ के साथ लगा दीजिए आप। कलर लगाना है तो क्या लगाएंगे? हमने आपको 5 एलिमेंट थ्योरी में बताया था सेडेशन कलर। विंड एलिमेंट का कंट्रोलर कौन है, यानी कि विंड का मतलब वुड एलिमेंट। वुड को पेड़ को कौन काटता है? मेटल, यानी कि ड्राइनेस एनर्जी। तो मेटल का कलर क्या था? ब्राउन। तो ब्राउन आपका सेडेशन कलर हो गया यहाँ पर विंड पॉइंट का। LU11 पे आपने ब्राउन कलर लगा दिया, कलर थेरेपी से करना है अगर तो। फिर LU10 आपको सेडेशन करना है। तो LU10 आपका हीट पॉइंट है, हीट को कम करना है। तो हीट का सेडेशन कलर, अग्नि का कलर रेड टोनिफिकेशन था। अग्नि को ठंडा करता है वाटर, यानी कि वाटर उसका कंट्रोलर है। वाटर का कलर क्या है? ब्लैक या ब्लू। तो ब्लैक कलर उसका हीट का सेडेशन कलर हो गया। यानी कि LU10 पे हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। केवल एक पॉइंट सिंपल पॉइंटेड निशान लगा देंगे, उतने से ही आपका काम बन जाएगा। तो ये सब लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इस मौसम में अक्सर जो है प्रॉब्लम हो जाती है, और इस समय डॉक्टर के पास भी लोग जाने से डर रहे हैं घर बैठे। सिंपल यहाँ पर हमने LU11 पे ब्राउन लगाया इस तरीके से, एक पॉइंट पॉइंटेड बस। और LU8 पे ब्लैक कलर लगाया, LU10 पे ब्लैक कलर, ये ऊपर ब्राउन नीचे ब्लैक। ये 2 पॉइंट ऐसे लगा दिया आपने चेक करके। कितना ही लगाने से, दोनों हाथ में लगाएंगे, ये ट्रीटमेंट दोनों हाथ पे लगाएंगे। और लंग्स मेरिडियन आपकी थंब साइड है दोनों हाथ में। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर आपका 11। इस तरीके से 2 पॉइंट लगा करके आप कफ कोल्ड फीवर और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम को ठीक करता है। ये 2 पॉइंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपका हो गया यहाँ पर। इसके बाद है आपका, अगर यही ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम ना भी है, मान लीजिए गर्मी का ही मौसम है और आप AC चला के सोए हुए हैं, AC इतना चिल्ड हो गया जिसके वजह से आपका गला खराब हो गया, आपको सूट नहीं किया, तो विंड का तो अटैक है ही है, साथ में वाटर एलिमेंट का अटैक है, क्योंकि ठंडक लगने से हुई है, ठंडी हवा लगने से हुई है। तब हम उस कंडीशन में LU10 नहीं लेंगे। फिर उस कंडीशन में हम वाटर एलिमेंट का पॉइंट, जो कि इस ज्वाइंट पर आता है आपका लास्ट पॉइंट LU5, LU5 को सेडेशन करेंगे। AC चलाकर सो गए, चिल्ड हो गया और ठंड लग करके आपको खांसी, गला खराब, बुखार या कोल्ड हो गया, तो वाटर एलिमेंट का पॉइंट विंड पॉइंट के साथ में लगाएंगे। गर्म लगने से हुआ तो विंड के साथ हीट का पॉइंट, यानी कि गर्म हवा। और ठंड लगने से हुआ या ठंड के मौसम में हुआ तो LU5 विंड पॉइंट के साथ में लगाएंगे। तो LU11 सेलेक्ट किया यहाँ पर, LU5 सेलेक्ट किया यहाँ पर। तो LU5 पर सेडेशन के लिए सेडेशन का मैग्नेट येलो इस साइड ऐसे लगाएंगे, येलो साइड शो करेगा।
और कलर लगाना है तो वाटर एलिमेंट का सेडेशन कलर क्या है, वाटर को कंट्रोल करता है अर्थ एलिमेंट, अर्थ का कलर होता है येलो, मिट्टी का कलर येलो। तो येलो कलर हम लगाएंगे Lu5 पर। तो ठंडी हवा और गर्म हवा को पहचान करके उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब आगे आते हैं हम लोग। Lu9 आपका सोर्स पॉइंट है और अर्थ पॉइंट भी है आपका। हमने बताया था कि Lu9 आपको फर्स्ट लेवल पढ़ाते हुए बताया था कि Lu9 आपका सोर्स पॉइंट है, यानी कि इन्वर्टर पॉइंट है। Lu9 को टोनिफाई करने से उस ऑर्गन को में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, डिफिशियंसी है, उसको ठीक करता है। तो Lu9 एक आपका कॉमन पॉइंट है आपके लंग्स को हेल्दी रखने के लिए। Lu9 एक कॉमन पॉइंट है लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। बार बार किसी को कफ कोल्ड का अटैक होता है ठंडा गर्म लगने से या किसी भी वजह से, तो ठीक होने के बाद Lu9 को हम डेली टोनिफाई करें तो लंग्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो ये Lu9 की क्वालिटी हो गई आपकी। और 6 आपका जी क्लेफ्ट पॉइंट है, Lu6 जी क्लेफ्ट पॉइंट है, जो हमने आपको लेवल 1 में बताया था, मंदिर का पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन। आपको लंग्स का कोई भी पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा है, विंड हीट हॉटनेस ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस, तो आप केवल Lu9 टोन Lu6 रेट कर दीजिए, तो इससे ही आपको आराम मिल जाएगा। ये आपकी 8 एनर्जी हो गई आपकी। तो ये आपके पास एक ऑप्शन हो गया। फिर Lu8 आपका ड्राइनेस पॉइंट भी है, सॉरी, इसमें Lu6 जी क्लेट पॉइंट था, Lu9 सोर्स पॉइंट था, Lu6 जी क्लेट पॉइंट था, जिसको 2 पॉइंट को लगाने से किसी भी तरह की लंग्स की प्रॉब्लम या लंग्स में इंफेक्शन या लंग्स की इम्यूनिटी, आपके बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद आपका Lu8 आपका ड्राइनेस पॉइंट है। आप खांसते खांसते आपका गला ड्राई हो जाता है, तो Lu8 को हम सेडेट करते हैं ड्राइनेस को कम करने के लिए। Lu8 आपका ड्राइनेस पॉइंट है, सेडेट करेंगे। या किसी भी टाइप का अस्थमा है, किसी भी टाइप का अस्थमा है तो भी ड्राइनेस एलिमेंट बढ़ जाता है, चाहे वो कार्डियक अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, या रीनल अस्थमा हो, या जो है आपका लीवर की वजह से अस्थमा हो, या किसी एलर्जी की वजह से अस्थमा हो। उन सभी कंडीशन में हम Lu8 को सेडेट करते हैं, यानी कि ड्राइनेस को कम करते हैं, लंग्स की ड्राइनेस को कम करते हैं। लंग्स की ड्राइनेस कम होगी तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी और आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपको अगर सर्दियों में हल्का सा स्किन ड्राई हो जाता है, आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, तुरंत क्रीम लगाते हैं उस पर ताकि सॉफ्टनेस आ जाए। ठीक उसी तरीके से जब भी हमारे किसी भी ऑर्गन में डिस्कम्फर्ट महसूस हो, तो इसका मतलब कि ड्राइनेस बढ़ी हुई है, किसी भी तरह का स्किन डिजीज ड्राइनेस बढ़ी हुई है। तो ये इस अभी हम लोगों ने 5 एलिमेंट चार्ट में कल पढ़ा था कि लंग्स जो है हमारे स्किन प्रॉब्लम को देखता है। तो किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है तो भी Lu8 लगाएंगे हम। किसी का नेचर ड्राई है तो भी हम Lu8 लगाएंगे। नेचर ड्राई में रूखापन,
जब भी बोलेगा टेढ़ा ही बोलेगा, जब भी बोलेगा गुस्से में ही बोलेगा, सीधी मुंह बात नहीं करेगा आदमी, तो इसको कहते हैं नेचर में ड्राइनेस। तो भी हम LU8 पे सेडेशन करेंगे ताकि वो जब भी बोले हंस के बोले आपसे। तो LU8 को सेडेशन करेंगे, ये ज्वाइंट के ठीक नीचे ये पॉइंट आ रहा है आपका LU8। इसका सेडेशन कलर क्या होगा? 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल एलिमेंट, मेटल को जो कंट्रोल करता है हीट एलिमेंट, हीट एलिमेंट मेटल को गला सकता है, तो हीट का कलर है रेड। तो रेड कलर आपका मेटल का सेडेशन कलर हो गया। तो LU8 पे रेड कलर लगाएंगे ड्राइनेस को सेडेट करने के लिए। LU8 को सेडेट करने के लिए हम लोगों ने LU8 पे बहुत सारे केसेस में देखा है, किसी को अस्थमा का अटैक हो जाए तो LU8 पे सिंपल आप रेड कलर लगा दीजिए, यानी कि ड्राइनेस को सेडेट कर दीजिए, लगाते ही अस्थमा का अटैक कंट्रोल हो जाता है। लगाते ही अस्थमा का अटैक कंट्रोल हो जाता है LU8 पे रेड कलर लगाने से। यहाँ लगा दीजिए या ओरिजिनल पे आपका यहाँ पर आएगा LU9 नीचे 8, यहाँ लगा के छोड़ दीजिए। स्किन ड्राई है तो भी लगा सकते हैं LU8 पे रेड कलर, नेचर ड्राई है तो भी LU8 पे रेड कलर। तो इस तरह से आपको LU8 की इंपॉर्टेंस पता चल गई। अगर इसका आपको नेचर पता चल गया कि, तो आप ये डायग्नोज कर सकते हैं कि हम इसमें किस किस बीमारियों का और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आपके सोचने समझने की शक्ति पे डिपेंड करेगा कि हम किसी प्रॉब्लम को कैसे समझ रहे हैं। हमने क्या खाया, जो खाया उसमें कौन सा एलिमेंट था और वो हमें सूट नहीं किया, तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे उस ऑर्गन पे जाके। अब आते हैं हम लोग, ये तो लंग्स मेरिडियन की हो गई आपकी। एक हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। पेरिकार्डियम की मेरिडियन आपकी ब्रेन की मेरिडियन है, पेरिकार्डियम की मेरिडियन आपकी ब्रेन की मेरिडियन है। इन पॉइंट्स को बताते हुए आपको समझाते हैं कि कैसे इसको यूज करना आपको। P9 आपका विंड पॉइंट, ये हीट पॉइंट, ये ह्यूमिडिटी पॉइंट, और ये आपका हीट पॉइंट नहीं हॉटनेस है। P6 हॉटनेस है, P5 हीट है, और ये कोल्डनेस पॉइंट है, वाटर पॉइंट है। इसको हम कैसे यूज करते हैं? जैसे आपके ब्रेन में विंड का अटैक हो तो पैरालाइज हो सकता है, हाई BP हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। ये आपका पेरिकार्डियम इन ब्रेन है, पेरिकार्डियम इन ब्रेन है। और हम लोगों ने हीट और हॉटनेस की ओपनिंग जो पढ़ी थी टंग 5 एलिमेंट चार्ट में। तो अगर ब्रेन में किसी भी तरह का विंड का अटैक है, विंड का अटैक मतलब ठंडी हवा लगी या गर्म हवा लगी, आपके सिर में दर्द हो गया, तो गर्म हवा जैसे अभी चल रही है, अभी तो आज का मौसम ठीक लग रहा है बाहर, तो गर्मी के मौसम में विंड और हीट को सेडेट करेंगे। अगर गर्म हवा का अटैक आपके सिर पे हो और आपको सिर में दर्द हो जाए, और सिर में दर्द होने के साथ साथ पूरे बॉडी में दर्द हो गया,
तो केवल हम विंड पॉइंट और हीट पॉइंट को सेडेशन करेंगे। सेडेशन कलर हम आपको बता चुके हैं, इस पे ब्राउन, इस पे ब्लैक, जिस तरीके से इस पे किया था। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर ठंडी हवा लगी तो P9 और वाटर एलिमेंट का पॉइंट आपका यहाँ ज्वाइंट पे P3। ये सभी वाटर एलिमेंट के पॉइंट है ज्वाइंट पे। इसके बाद P8 पे चलते हैं हम लोग। P8 का यूज काफी हम लोग करते हैं। हमने आपको बताया था कि टंग की ओपनिंग हार्ट, एसआई, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्म, यानी कि हीट और हॉटनेस एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, मेरिडियंस हैं, उसमें आपकी ओपनिंग टंग आती है। जब हम लोगों ने सेंस ऑर्गन्स पढ़ा था 5 एलिमेंट चार्ट में कल, तो अगर जीभ पे छाले पड़ जाए, जीभ लाल हो जाए, जीभ लाल हो जाए तो उसके सिम्टम्स आते हैं हार्ट पे, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी। या सिंपल ये मान लीजिए कि जीभ आपकी लाल है, जीभ आप पे छाले हैं, सिम्टम पे हम नहीं भी जाते हैं, हमने सिर्फ इतना देखा कि जीभ पर छाले हैं और जीभ लाल है, तो यानी कि पेरिकार्डियम में हीट बढ़ा हुआ है। पेरिकार्डियम में हीट बढ़ा हुआ है। हीट को सेडेट कर देंगे केवल यहाँ पर सेडेशन का मैग्नेट, येलो मैग्नेट इस तरीके से, या फिर ब्लैक कलर। ब्लैक कलर हीट का सेडेशन कलर है। वाटर एलिमेंट हीट को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगा देंगे। तो P8 पे ब्लैक कलर। अगर इससे कम आराम मिल रहा है तो हॉटनेस भी सेलेक्ट कर दीजिए, यानी कि गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है, हीट को भी सेलेक्ट और हॉटनेस को भी सेलेक्ट। हॉटनेस क्या आपका P6, P6 आपका हॉटनेस पॉइंट है। P6 पे सेडेशन, P8 पे सेडेशन। तो इससे आपका जीभ के छाला, जीभ बहुत लाल है, जिसकी वजह से आपको जीभ कड़ी हो जाती है, जीभ हार्ड हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट लगाने से आपको लगेगा कि किसी किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। तो इस तरीके से हीट को कंट्रोल करते हैं हम लोग। और हीट बढ़ाएंगे कहाँ पर? जैसे मान लीजिए कि बीपी लो हो जाए। जब बीपी हाई होता है तो आंखें लाल हो जाती है लोगों की, चेहरा लाल हो जाता है। उस कंडीशन में आपको कलर से ट्रीटमेंट करना है, तो P8 P6 पे ब्लैक कलर, यानी कि सेडेशन किया हीट और हॉटनेस पॉइंट पे, और वहीं पर लो है तो उसका उल्टा हो जाएगा, टोनिफिकेशन। तो इसी दोनों पॉइंट पे P8 और P6 हॉटनेस पॉइंट पे टोनिफिकेशन कर दीजिए। कलर लगाना है तो हीट का कलर रेड, हॉटनेस का कलर ऑरेंज। हम दोनों पे भी ऑरेंज लगा सकते हैं, दोनों पे भी रेड लगा सकते हैं, काम करेगा दोनों। तो P6 और P8 पे ऑरेंज कलर या रेड कलर आपकी लो बीपी के लिए, लो बीपी के लिए हो गया आपका। इसी तरह से ब्रेन का कोई भी डिसऑर्डर है, जैसे मान लीजिए कि ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में सिस्ट है, ब्रेन में गांठें हैं, क्लॉट्स है, तो ऐसे कंडीशन में हमने बताया था कि क्लॉट्स, ट्यूमर, इस तरह गांठें, ये हमने बताया था कि एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग की लास्ट स्टेज है ये, यानी कि कोल्डनेस स्टेज है, यानी कि पेरिकार्डियम का कोल्डनेस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। कोल्डनेस पॉइंट क्या है आपका? P3। कोल्डनेस तो सेलेक्ट करेंगे, साथ में अर्थ पॉइंट भी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व का रूप ले लिया उसने। ट्यूमर है तो पृथ्वी तत्व का रूप है, सिस्ट है तो पृथ्वी तत्व का रूप है वो, और क्लॉट्स बन गए हैं
तो भी पृथ्वी तत्व का रूप है। तो अर्थ एलिमेंट कौन सा है? P7। P7 और P3 को सिलेक्ट कर देंगे। ये हम आपको जनरल बता रहे हैं आपको, अभी 6 की हमने स्टार्ट नहीं किया है। 6 की में जाएंगे तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है आपको। तो अभी हम 6 एनर्जी को कैसे मैनेज करना है ये आपको हम बता रहे हैं आपको। तो ये तो हो गई पेरिकार्डियम की बात, ब्रेन की बात। ब्रेन में किसी तरह का डिसऑर्डर है तो इस तरह से हम डायग्नोज करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। जैसे किसी को एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी क्या है? विंड अटैक, वायु वात का अटैक है, तो P9 को सिलेक्ट करेंगे रेगुलर रूटीन में। अब इसी तरह से आते हैं हार्ट पे। ये आपकी हार्ट की मेरिडियन है। पहला पॉइंट आपका विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, फिर यहाँ पर कोल्डनेस। बीच में 2 पॉइंट आपको याद करना है, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी। ड्राइनेस पॉइंट इसमें है आपका S7 6 6। 5 आपका हॉटनेस है, 4 आपका ड्राइनेस है। एक बार चेक कर लेते हैं। हार्ट की मेरिडियन में आपका 4 नंबर मेटल है और 5 नंबर आपका हॉटनेस है। चलिए ठीक याद था हमें। तो आपके हार्ट में विंड अटैक हो तो क्या होगा? पल्पिटेशन। किसी भी तरह का पेन भी आपका वायु का अटैक है। किसी भी तरह का दर्द, यानी कि हार्ट में पेन हो रहा है तो विंड बढ़ी हुई है। हार्ट अटैक की टेंडेंसी है तो भी विंड बढ़ी हुई है। तो उस कंडीशन में हम लोग H9 को सिलेक्ट करेंगे। और H8 आपका हीट पॉइंट है। अगर हार्ट में हीट बढ़ जाए तो भी BP बढ़ जाता है, घबराहट, बेचैनी होती है। तो घबराहट भी क्या है? विंड है, वायु का अटैक है। बेचैनी क्या है? ये भी वायु का अटैक है। इरिटेशन क्या है? ये भी वायु का अटैक है। तो विंड और हीट दोनों के दोनों पॉइंट हम सेडेशन करते हैं। विंड और हीट दोनों के दोनों पॉइंट हम यहाँ पर सेडेशन करते हैं। H8 और H9 सेडेशन करने से आपका हार्ट की किसी भी तरह की इमरजेंसी कंट्रोल होती है। इसके साथ में H7